नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। सीएम योगी की मौजूदगी में पीयूष गोयल ने किया ऐलान। सर्वसम्मति से चुने गए पंकज चौधरी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप। बीजेपी बोली एसआईआर पर भ्रम न फैलाए राहुल गांधी। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। अब हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल दफ्तरों में WFH लागू। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पीएम को चिट्ठी। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ किए जाने पर जताया ऐतराज। धार्मिक शब्दावली के दुरुपयोग का आरोप। कोडिन कफ सिरप तस्करी केस में FSDA का एक्शन। राणा बंधुओं की कंपनियों का लाइसेंस निरस्त। STF जांच में कई राज्यों और बांग्लादेश तक नेटवर्क का खुलासा। और कोहरे और शीतलहर की चपेट में आया उत्तर भारत। कई जगह गाड़ियां टकराई, कई जगह थमी रफ्तार। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री और 4 बार के विधायक रहे भाजपा नेता नितिन नवीन को पार्टी के संसदीय बोर्ड ने भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। नितिन नवीन को भाजपा के संसदीय बोर्ड द्वारा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। वह बिहार सरकार में मंत्री हैं और लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भी आपको बता दें पटना बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के भीतर उनका लंबा अनुभव है। इससे पहले वह झारखंड राज्य के प्रभारी भी रह चुके हैं। तो बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर ये सामने आई। नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के अगले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 4 बार के विधायक हैं नितिन नवीन। उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर से अहम खबर है, जहां 3 साल पुराने बच्चे के आपको बता दें 3 साल पुराने बच्चे के हत्याकांड में फैसला। सौतेले पिता तरसेम और सगी मां सीमा को उम्र कैद हुई है। 11 दिसंबर 2022 को बोरी में मिली थी बच्चे की लाश। आपको बता दें हत्यारोपियों पर 22,000 और 12,000 का जुर्माना लगाया गया है। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। खबर अगली खबर का रुख करेंगे। खबर पंजाब से है। पंजाब के पटियाला से खबर आपको दिखा रहे, जहां ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर माहौल शांतिपूर्वक रहा। सुबह से ही लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे, जहां पर पुलिस के द्वारा सख्त प्रबंध किए गए थे। लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और गाँव में लोगों के द्वारा लंबी लंबी कतारें लगाकर अपने वोट का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सारे इंतजाम किए। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ, ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਉਰੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੁਲਟ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ? ਪਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਸੂਦ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚਿੱਟੇ ਪਏ ਵੀਰੇ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह ने महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विशेष रूप से जीआरपी चौकी की व्यवस्थाओं पर चिंता जताई है। विधायक कंवर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और विकास
पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर नजर रखी जाए। उन्होंने विशेष रूप से जीआरपी चौकी की व्यवस्थाओं पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि जीआरपी चौकी में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन उनके लिए न तो पर्याप्त कार्यालय व्यवस्था है और न ही रहने की, ड्रेस बदलने और वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। देखिए कि लंबे समय से काम चल रहा है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते फर्ज भी बनता है कि अपना रेलवे स्टेशन के ऊपर सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इतना पैसा खर्च कर रहा है तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, देखना चाहिए। और विशेष तौर से जो जीआरपी की अपनी चौकी है वहाँ पर मुलाजिमों के लिए कोई क्वार्टर वगैरह ऑफिस ठीक ढंग से, इतने ज़्यादा मुलाजिम की संख्या होने के बावजूद भी उनके रहने के लिए ठीक ढंग से ऑफिस वगैरह नहीं है। इसके लिए हम बात करेंगे और इसके लिए मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी से बात करूंगा। बढ़ेंगे अगली खबर की और यमुनानगर में इनेलो के पूर्व विधायक आपको बता दें दिलपाल सिंह के कार्यालय में आज इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण हरियाणा के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकारी पोर्टल पर करीब 31 लाख एकड़ भूमि को नुकसानग्रस्त दर्शाया गया, जहां आज भी कई स्थानों पर पानी भरा हुआ है। फिर फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इस कारण किसानों की फसल पूरी बर्बाद हो गई है। अगली फसल की बुआई नहीं हो पाई है। अभय चौटाला ने कहा कि दुख की बात यह है कि किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। कीमत बढ़ा दी, सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हो गया। गन्ना तो 10 रुपए क्विंटल बढ़ा। बस हमने अपनी पार्टी की तरफ से 10 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए। सरकार को लंबा सेशन चलाना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर जो पिछले सेशन और इस सेशन के दौरान जो लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई है उन सब बातों पे चर्चा हो सके। ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन पे बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा होती है, मिनिस्टर जवाब देता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है हमारे प्रदेश की सरकार जो है उनको मंजूर करने की बजाय ना किसी बहाने से टालती है और सेशन लंबा चलाने की बजाय ये कह करके सेशन को छोटा कर देती है कि बिजनेस नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले कबड्डी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए टीम को बधाई दी और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धि हरियाणा और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान ईशांत राठी सहित सभी खिलाड़ियों को उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हरियाणा को न केवल भारत की खेल राजधानी बनाना है बल्कि इसे एक वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान खिलाड़ियों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें भी इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। अगली खबर का रुख करेंगे महंतगढ़ के कैंची मोड़ पर आज महाराजा सूरसैनी चौक पर भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ आयोजन भी किया गया है। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों ने महाराजा सूरसेन की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर महंतगढ़ भिवानी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है, जबकि विधायक कंवर सिंह यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंतगढ़ सैनी सभा के प्रधान सुरेश सैनी ने की। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि नारनौल से चरखी दादरी रोड 148 बी का हिस्सा था, लेकिन बदकिस्मती से राज्य सरकार के पास चला गया था। वो भी संस्था को दान कर रहे हैं, हम उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। 500 रुपए राम निवास हलवाई संस्था को दान करते हैं। हम उनकी बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इस चौक में और इस मूर्ति में जितना भी पैसा लगेगा वो पूरा पैसा हम अपने हिसाब से लगाते, कितना भी लगे चाहिए।
कमेटी इसका नक्शा वगैरह बनवा के ना तैयार कर ले। जो अपनी कमेटी आप लोगों ने बना रखी है, पैसे के लिए कोई कमी नहीं रहेगी और बहुत जल्दी बनवा देंगे। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जो इन्होंने पूरा 1100 रुपए सुनील कुमार सैनी गोवा मंदिर साहब, वो भी संस्था को दान कर रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। 500 रुपए राम निवास हलवाई संस्था को दान करते हैं, हम उनकी बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इस चौक में और इस मूर्ति में जितना भी पैसा लगेगा वो पूरा पैसा हम अपने हिसाब से लगा दें, कितना भी लगे चाहिए। कमेटी इसका नक्शा वगैरह बनवा के ना तैयार कर ले। जो अपनी कमेटी आप लोगों ने बना रखी है, पैसे के लिए कोई कमी नहीं रहेगी और बहुत जल्दी बनवा देंगे। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जो इन्होंने पूरा 1100 रुपए सुनील कुमार सैनी गोवा मंदिर साहब, वो भी संस्था को दान कर रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। खबर यमुनानगर से, जहां पुलिस के लिए चुनौती बने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में कामयाबी हासिल हुई। पुलिस को सिरकटी लाश बरामदगी मामले के खुलासे की जानकारी देते हुए एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि मृतका भी सहारनपुर के पास के गांव की निवासिनी थी। पिछले लगभग 2 वर्षों से दोनों सहारनपुर में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। आरोपी की शादी तय हो चुकी थी और युवती उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। उसे डर था कि युवती उसके परिवार को सच्चाई बता देगी, जिससे तय हुई शादी टूट जाएगी। के चलते उसने हत्या की योजना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में मुख्य सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पर युवती का शव बरामद हुआ था। शव की स्थिति अत्यंत भयावह थी। युवती का सिर धड़ से अलग था और शरीर पर सिर्फ ऊपरी वस्त्र थे। खुलासे के लिए तुरंत विशेष जांच टीम का गठन करते हुए डीएसपी रजत गुलिया को खुलासे की कमान सौंपी गई। टीम ने आरोपी फुरकान उर्फ बिलाल पुत्र फुरकान निवासी टिडोली गांव थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया। जो मीट काटने के लिए एक चाकू का इस्तेमाल होता है, वो अभी इसने पूछताछ में बताया। सर पेशे से भी ड्राइवरी के प्रोफेशन में है बेसिकली ना। ये ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा प्रोफेशन रहा हो जाए कोई मीट शॉप पे काम करता है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। कितनी निकली कोई केस पहले ले ये तो 25 बता रहा है, आधार के अनुसार तो उसका 90 का बर्थ, बट हमें लग रहा है कि हो सकता है आधार पे भी बहुत सही तिथि ना हो, बट 30 के आसपास मुझे लगता है इसकी उम्र होगी। पिछले 7 तारीख को पुलिस को थाना प्रतापनगर के अंडर एक गांव है जहां से एक महिला का शव मिला था पुलिस को, जिसकी गर्दन नहीं थी। तो उसकी पहचान करने के लिए वैसे तो 3 दिन का प्रोसेस होता है, लेकिन उन्होंने 5 दिन रखा है इस शव को और पुलिस को अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से 5 दिन इन्होंने लगाए और आज सुबह हमें फोन आया थाना प्रतापनगर से कि पोस्टमार्टम करवा के हम आपको ये शव देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पेहोवा में लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से लायंस क्लब रॉयल द्वारा रामलीला भवन में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप में लगभग 120 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने लोगों का चेकअप करने के बाद उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी। मेडिकल कैंप में डॉक्टर मंगला स्पेशलिटी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र की टीम द्वारा विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जाँच की गई तथा जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। कैंप में बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ उठाया। लायंस क्लब रॉयल पेहोवा के इस सेवा कार्य की उपस्थित जनों ने सराहना की। भाजपा जिला मंत्री अर्जुन त्यागी ने मेडिकल कैंप को समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए ऐसे आयोजन गरीब व जरूरतमंद वर्ग के लिए संजीवनी साबित होते हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का मंडला से। अगली अहम खबर, जहां ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। नेशनल हाईवे 30 पर गुनेर में यह हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। रायपुर से मंडला आ रहा था तेज रफ्तार ट्रक। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना से अहम खबर, वन विभाग की टीम पर रेत माफिया का हमला हुआ है। अवैध खनन में ट्रैक्टर पकड़कर ला रही थी टीम। वन विभाग की टीम पर रेत माफिया ने बरसाए पत्थर। हमले में वन विभाग की टीम आपको बता दें, वन विभाग की टीम की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। स्टाफ घायल हुआ है। टीम ने पकड़ा था बटेश्वर घाट से सबलगढ़ जा रहा ट्रैक्टर। आपको बता दें, बालाकतूर गांव में घात लगाकर टीम पर हमला किया गया। सड़क पर पेड़ डालकर माफिया टीम ने रास्ता रोका। हमला कर रेत माफिया ने वन विभाग की टीम से ट्रैक्टर छुड़ाया और ट्रैक्टर छुड़ाकर भागे। टीम ने सबलगढ़ थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए सौंपी गई तहरीर। सबलगढ़ क्षेत्र के बालाकतूर गांव के पास का ये पूरा मामला है। अगली खबर रतलाम से है, जहां जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने लाडली बहना योजना को लेकर मंच से एक बेहद विवादास्पद बयान दिया है, जिसे खुले तौर पर दबाव और धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार 1500 रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपए दे रही है, तो लाडली बहनों को कम से कम एक बार मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो नहीं आएंगी उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। मंत्री शाह ने अधिकारी से पूछा कि जिले में करीब 2.5 लाख लाडली बहनें हैं, तो कम से कम 50,000 को तो सम्मान करने आना चाहिए। उन्होंने कहा करोड़ों दे रहे हैं तो धन्यवाद तो बनता है, भोजन हम करा देंगे। इसके बाद उन्होंने विवादास्पद बयान दोहराते हुए कहा कि जिनके 250 बढ़ रहे हैं उनकी जांच करेंगे। किसी का आधार लिंक नहीं है तो जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे, मतलब वो पेंडिंग हो ही जाएंगी, फिर सब आएंगी। इस बयान के बाद बैठक में मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि असहज नजर आए। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रदेश की करीब 1.27 करोड़ लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे तौर पर बैंक खातों के माध्यम से दी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से अहम खबर है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड अंतर्गत सलधा खमहरिया गांव में एक दुर्लभ और अद्भुत घटना देखने को मिली है। आपको बता दें, गांव के एक फार्म हाउस में सफेद रंग का एक गरुड़ प्रजाति का पक्षी दिखाई दिया, जिससे पूरे इलाके में कौतूहल और उत्सुकता का माहौल बन गया। इस पक्षी का स्वरूप अत्यंत दुर्लभ और आकर्षक है, जिसे ग्रामीणों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस अद्भुत सफेद गरुड़ के दर्शन के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग फार्म हाउस पहुंचे। ग्रामीणों का मानना है कि इस प्रकार का सफेद गरुड़ देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है, जिसके कारण इसे देखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन और वन विभाग को इस दुर्लभ पक्षी की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ये स्थानीय जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित माहौल में रह सके। बढ़ेंगे अगली खबर। विदिशा जिले के गंज बासौदा के करीब भोपाल अशोकनगर रोड पर अशोकनगर जिले की बंगला चौराहे की निजी स्कूल की बस सागड़ नदी के पुल से उस समय नीचे गिर गई, जब बस को ओवरटेक करने के चक्कर में स्कूल बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस पुल से नीचे गिर गई। बस में लगभग 45 बच्चे सवार थे, जिसमें
12 से 15 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें गंज बासौदा के राजीव गांधी चिकित्सालय रेफर किया गया और कुछ गंभीर बच्चों को विदिशा के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। गनीमत की बात यह है कि बस के पुल से नीचे गिरने पर कोई जनहानि नहीं हुई। प्रथम दृष्टया बस में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कथित तौर पर बढ़ती दलाली प्रथा के बीच छिंदवाड़ा से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक महिला अधिवक्ता दीप्ति नाग को दलाल कमलेश सोनी द्वारा लगातार परेशान करने का आरोप है, जिसके बाद अधिवक्ता ने मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। अधिवक्ता दीप्ति नाग ने आरोप लगाया कि दलाल कमलेश सोनी उन्हें और उनके पति को लगातार परेशान कर रहा है। दीप्ति नाग ने बताया कि कमलेश सोनी उनके पक्षकारों को उनका नंबर देकर उनसे पैसे ऐंठ लेता है। उन्होंने ये भी बताया कि दलाल कमलेश सोनी और उसके परिजन उसके पति की दुकान पर आकर तोड़फोड़ करते हैं, जिससे उनका परिवार दहशत में। अधिवक्ता दीप्ति नाग के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायत छिंदवाड़ा कोतवाली में दर्ज कराई जा चुकी है और इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भी दी गई है। हालांकि शिकायत के बावजूद दलाल कमलेश सोनी द्वारा उत्पीड़न जारी है, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर की बेटी भूमि अग्रवाल ने अपने खेल का दमदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका में इतिहास रच दिया है। इंदौर पहुंचने पर भूमि अग्रवाल का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही क्षेत्र के रहवासियों ने आतिशबाजी भी की। भूमि ने मॉडर्न पेंटाथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 पदक अपने नाम किए। वही एक स्पर्धा में 4 पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी बन गई है। ये पदक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंटाथलॉन अन्य की तुलना में अलग है और कठिन है। उन्होंने पहली ही बार इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेकर पदक जीते हैं। भूमि ने व्यक्तिगत आपको बता दें बाइथल में स्वर्ण, ट्राइथल में रजत और बाइथल मिक्स्ड रिले और ट्राइथल मिक्स्ड रिले में कांस्य पदक जीते हैं। आपको बता दें बाइथल इवेंट अन्य खेलों से कठिन है। इसमें पहले 800 मीटर की दौड़ होती है, इसके बाद 100 मीटर स्विमिंग करने के बाद फिर से 800 मीटर दौड़ करने पर फिनिश लाइन को पूरा करना होता है। इसके अलावा ट्राइथलॉन में स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करनी होती है। नेशनल में पदक जीतने से इनका सिलेक्शन हुआ था। शिशु कुंज स्विमिंग एकेडमी की भूमि ने शहर में हुई नेशनल बाइथलॉन में आपको बता दें बाइथल में पदकीय सफलता हासिल की थी, जिसके चलते उनका सिलेक्शन इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए हुआ था। उन्होंने नेशनल में स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया था। इंदौर का ही नहीं, मध्य प्रदेश इंडिया का नाम उसने रोशन किया। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बच्ची इतना नाम कर जाएगी। थैंक्स टू शिशुकुंज स्विमिंग एकेडमी। शिशुकुंज स्विमिंग एकेडमी के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि वो इतनी आगे बढ़े। और अमित गोयले सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको जब बच्ची भी गिव अप करना थी तब उन्होंने बहुत सपोर्ट देकर उसको आगे बढ़ाया है। इस चैंपियनशिप में 2013 में इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल आया था, उसके बाद कोई मेडल ही नहीं आया था और इंडिया से मेरा पहला गोल्ड मेडल आया, तो मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी और 4 मेडल एक इंडिविजुअल ने जीता। ये भी पहली बार ही हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो वो एक सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे इंडिया में ही हिस्ट्री क्रिएट हुई है और एक इंस्पिरेशन डेफिनेटली बनी है। भूमि मेरी भांजी लगती है और इसने वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीता है, जो भारत का नाम रोशन किया है। काफ़ी अरसे बाद भारत को ये उपलब्धि मिली है। इसमें उसने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 4 मेडल जीते हैं और भारत देश का प्रतिनिधित्व करके पूरे भारत देश को गौरवान्वित किया है इसने। नगर परिषद सुपौल के सभागार में मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा की अध्यक्षता में साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर क्षेत्र के विकास, स्वच्छता, यातायात और राजस्व से जुड़े कुल 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने कहा कि नगर के समग्र विकास को की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए ये बैठक बुलाई गई। बैठक में
होर्डिंग्स टैक्स से जुड़े नियमों को और पारदर्शी बनाने पर चर्चा हुई, जिससे नगर परिषद की आय बढ़ेगी और अवैध होर्डिंग्स पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। शहर में बढ़ती जाम की समस्या को लेकर भी गंभीर विचार विमर्श किया गया। बोर्ड का आज बैठक हुई चुनाव के बाद से, जैसे आप लोग जानते हैं आचार संहिता के बाद से पहला बैठक है हमारा बोर्ड का यहाँ पे हुआ आज, जिसमें लगभग में 7 एजेंडे थे। तो सभी एजेंडाओं पे बातचीत हुई। साथ साथ में अगर देखा जाए तो राजस्व वृद्धि के लिए मेनली हम लोग इसके लिए बैठे हुए थे कि शहर में हर वार्ड से राजस्व की जो होल्डिंग टैक्स बाकी टैक्स जो हम लोग नगर परिषद को आता है वो कम आ रहा था। तो उस पर चर्चा हुई, उसके लिए टेंडर भी हुआ है और जो लोग टेंडर में डाल जिस एजेंसी को मिलेगी उसको दिया जाएगा। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत स्थानीय दुकानदारों पर बुलडोजर चलने के बाद आक्रोश फूट पड़ा है। अपनी रोजी रोटी छीनने से आहत दुकानदारों ने वीर कुंवर सिंह चौक के पास भीख मांगकर सरकार के प्रति विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें, दुकानदारों का कहना है कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त करना सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन वर्षों से सड़क किनारे दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले वेंडरों के पुनर्वास और मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर दुकानें बनाई थी। अतिक्रमण हटाने के बाद तो दुकान बची और ना ही आय का कोई जरिया। ऐसे में कर चुकाने के लिए वह भीख मांगने को मजबूर हैं। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने अपनी पीड़ा साझा की। एक दुकानदार राजकुमार ने बताया कि वह करीब 10 वर्षों से पन्हास चौक पर दुकान चला रहे थे, लेकिन अब रोजगार छिन जाने से भीख मांगने की नौबत आ गई। वहीं चाय नाश्ते की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले राम भजन राम दुकानदार ने कहा कि 15 साल की मेहनत पर बुलडोजर चल गया और कर्ज का बोझ सिर पर है। गद्दे की दुकान चलाने वाले मोहम्मद अफरोज दुकानदार ने बताया कि बैंक लोन बढ़ता गया है, अब उसे चुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। ये अतिक्रमण हटाने का जो अभियान था, हम लोग स्वागत करते हैं। अतिक्रमण हटना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो अतिक्रमण के कारण हमारे गरीब दुकानदार भाई जिनकी दुकान बंद हो गई, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, आज उनके बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम लोग जिला प्रशासन नगर निगम से ये मांग करते हैं, जो अतिक्रमण के कारण जिनकी आजीविका पर संकट आ गया है को बेबस हो गए। क्या करें, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, खाने भी आफत हो गया है, क्या करेंगे। कितने लोग हैं जो इस तरह से आप लोग बैठे? सारे लोग का ही हाल है, सब आदमी का ही हाल है। कमाते हैं, खाते नहीं खाएंगे, नहीं कमाई सेविंग करेंगे तब। होने के लिए जो कि नगर निगम में लगाए हुए थे, जो प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है, वो सर फिर हम उसी से मेरा रोजी रोजगार चलता था। 10 वो परिवार हैं, फिर वो सारा एकाएक अटेंडम बंद हो गया है। तो सर प्रशासन से हम नगर निगम से ही मांग करते हैं कि खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करेंगे अगली खबर का। खबर देवघर से है, जहां बाबा बैजनाथ धाम मंदिर प्रांगण पंडा धर्म रक्षिणी सभा द्वारा अवकाश प्राप्त एवं नवनियुक्त शिक्षकों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, महामंत्री निर्मल मंटू, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े एवं संजय मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। अवकाश प्राप्त शिक्षकों को शॉल व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं नवनियुक्त शिक्षकों को माला व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सम्मान समारोह के बाद आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
बच्चों को कर्मभूमि देवघर को बना करके यहाँ पे बच्चों में वो नृत्य की आज जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें इस बच्चे को ढाल रहे हैं। और देवघर की इस धरा पे इस तरह का कार्यक्रम मैं धर्मरक्षणी पंडा धर्म सभा के सभी पदाधिकारियों का हृदय से नमन करता हूँ कि उन्होंने लोगों ने इसको बढ़ चढ़ करके बढ़ाने का कोशिश की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार और प्रशासन हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। पलायन, रोजगार, नियोजन, कानून व्यवस्था, विस्थापन और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर सरकार के पास कोई ठोस रोड मैप नहीं है। हजारीबाग नगर भवन में आयोजित आजसू पार्टी के मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे, जिसकी अगुवाई पार्टी महासचिव व हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय महतो ने की। संजय मेहता ने की। सुदेश महतो ने कहा कि सरकारी संरक्षण में कोयला और बालू की तस्करी हो रही है। विस्थापितों को उनका हक नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, आज हजारीबाग के अंदर टाउन हॉल में संगठन में हजारों युवाओं का आज समागम हुआ है। मैं इस शक्ति को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि वर्तमान समय में जी चुनौतियाँ राज्य के अंदर में उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत करना अपने आप में एक बड़ा कदम है। तो इस युवाओं ने इसको स्वीकार किया है और इस चुनौती को लेकर आगे हम सभी लोग बढ़ने की तैयारी है। पहले एक सशक्त वैचारिक मिलाप, मैंने जैसे कहा, वो तैयारी हमारी है कि वैचारिक रूप से इस राज्य को खड़ा करना है, तो नौजवानों को वैचारिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर से अहम खबर है, जहां बस से हुई 30 लाख की उठाई गिरी। जगदलपुर के सराफा व्यापारी से टप्पेबाजी हुई है। झोले में रकम बस में रखकर बाथरूम गया था पीड़ित व्यापारी। इस दौरान जगदलपुर से जा रहा था रायपुर। जानकारी मिलते ही कांकेर पुलिस जांच में जुटी है। कांकेर थाना क्षेत्र के माकड़ी की घटना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजनांदगांव से है, जहां किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाने के प्रति प्रशासन लगातार सख्त बना हुआ। धान खरीदी केंद्रों पर प्रशासन एक्शन ले रहा है। वहीं राइस मिलर सहित दोषी अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई होने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में डोंगरगढ़ के खाद्य निरीक्षक को निलंबित किया। खाद्य निरीक्षक कोचियों के साथ साठगांठ कर लाभ पहुंचा रहा था। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने कहा कि 15 नवंबर से हुई धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और कोचियों पर नजर है। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुई है। इस संबंध में हमारी सभी 96 केंद्रों में धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। अवैध धान खरीदी को रोकने के लिए हम लोगों ने हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर पे और संवेदनशील केंद्रों पे निगरानी कर रहे हैं और जो इस तरह के जो कोचियाँ हैं उन पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक जिले में लगभग 25,000 क्विंटल जो अवैध धान है उसको जब्त किया, जो 7.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। और इसमें बहुत सारे जो व्हीकल्स थे जो इन धान को राज्य के बाहर से कैरी कर रहे थे, उनको भी हम लोगों ने जब्त किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा में 2 दिवसीय युवा शक्ति उत्सव सांसद खेल महोत्सव का समापन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समापन समारोह के प्रथम दिवस में विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी एवं भारत माता की के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष विजय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे। और आज ये सांसद खेल महोत्सव ग्राम से लेकर के आज ये विधानसभा स्तर तक पहुंचा है और आज विधानसभा स्तर का 2 दिवसीय आज ये कार्यक्रम है जिसमें हम शामिल हुए हैं और बहुत से आयोजन खेल संबंधित इसमें होने हैं। और आज अभी जैसे कबड्डी है, खो खो वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी है, राजेंद्र शर्मा जी है और सभी तमाम जो जितने हमारे जनप्रतिनिधि है सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। और एक अच्छा सोच के साथ हमारे युवाओं में, हमारे स्कूल के बच्चों में बहुत उत्साह है इस खेल को लेकर के। तो मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सोच को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बधाई देता हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में हो रही अंजोर विजन 2047 की सकारात्मक चर्चा में विपक्ष की गैर मौजूदगी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। केदार कश्यप ने कहा कि विपक्ष ने सत्र के पहले ही दिन बहिष्कार करके अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रति कांग्रेस की कोई सोच नहीं है। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस से पहले भी हर मौकों पर चर्चा और कार्रवाई का बहिष्कार करती रही है। सेंट्रल विस्टा, राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करके कांग्रेस ने यह सिद्ध किया है और अब भगवान राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ के 2047 तक विकास पर हो रही चर्चा पर भी बहिष्कार किया। हम सबका सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमको ये नई विधानसभा सौगात में मिली और जिन सपनों को लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और आज अंजोर विजन 2047 पर जो सकारात्मक चर्चा हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें शमसुद्दीन नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर कुसमी के एसडीएम को धमकी देते हुए एक वीडियो बनाया, जिसे व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में शमसुद्दीन एसडीएम को सीधे चुनौती देते हुए दिखाई दे रहा है। शमसुद्दीन ने एसडीएम को संबोधित करते हुए कहा, तुमने 3 मर्तबा हमको जेल में भेजा और तूने हमारी जमानत पर एक्शन भी लगाया, इसलिए मुझे 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा। तुमने सोचा होगा कि अब शमसुद्दीन टूट जाएगा, लेकिन तुम याद रखो, मैं जब जब जेल जाता हूं तब तक स्ट्रांग होकर वापस आता हूं, मैं डूबता नहीं हूं। कि अब शमसुद्दीन टूट जाएगा, लेकिन तुम याद रखो एसडीएम करुण डहरिया, तुमने शमसुद्दीन को पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं हो शमसुद्दीन को। मैं अल्लाह के सिवा और किसी से डरता नहीं हूं। तुमने हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिलासपुर से है, जहां पीड़ित एडवोकेट ने बताया कि परिवहन विभाग के मोपका टोल प्लाजा से फर्जी ई चालान मेरे पास पहुंचा है, जबकि मेरा वाहन मेरे घर में खड़ा है और मेरे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड में मेरे पास ये मौजूद है। मैं परिवहन विभाग को ऑनलाइन शिकायत मैंने किया है। मेरे गाड़ी का 2 बार फर्जी ई चालान पहुंचा है। 6600 रुपये का परिवहन विभाग का ये चालान है। परिवहन विभाग का कहना है कि आपकी शिकायत को ट्रांसपोर्टर आयुक्त के पास रायपुर भेजा गया, जबकि परिवहन विभाग का लोक अदालत में शिकायत का आवेदन का प्रावधान नहीं है। ऐसा मुझे लोक अदालत से जानकारी मिली है, मगर जब मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है उसी समय ये चालान कैसे आ रहा है, ये बड़ी समस्या है। वाहन मालिकों के लिए फर्जी चालान से लोग परेशान हैं। मेरे को गाड़ी मेरे घर में बाकायदा सीसीटीवी के दायरे में फुटेज एरिया में मेरा गाड़ी रखा हुआ है और सेम टाइम 9:29 में चालान ऑनलाइन मैसेज आया और दूसरे दिन चालान व्हाट्सएप में आया और मैसेज में आया। आके पोर्टल में चेक किया तो 2300 रुपये का विदाउट इंश्योरेंस विदाउट पीयूसी का चालान था, जबकि मेरे गाड़ी उस टाइम फुटेज में है सीसीटीवी का बाकायदा में रिकॉर्डेड है मेरे पास। उसके बाद 22 के बाद 26 को पुनः फिर से 2000 रुपये प्लस 4000 रुपये ऐसे करके 6900 का चालान 2 बार आ गए हैं और दोनों समय गाड़ी मेरे घर में रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से अहम खबर। शहर में अतिक्रमण पर फिर चला है बुलडोजर। सड़क किनारे रखी गुमटियों, टीन शेडों को बुलडोजर से ढाया गया है। जाम से निजात दिलाने के लिए हटाया गया अतिक्रमण। स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए किया था अनाउंसमेंट।
तहसील व नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की है। जीआईसी से तरणताल रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शहर के जो मुख्य 5 चौराहे हैं उनमें से एक ये जीआईसी चौराहा ताल मार्ग भी है। तो 150 मीटर में जो अवैध अतिक्रमण है जिसकी वजह से जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है और इन चौराहों का सौंदर्यीकरण भी निगम द्वारा होना है, हम लोगों द्वारा होना है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने सर्वे किया था, सभी को नोटिसें दी कि कई बार भी हुआ कि अपना अतिक्रमण जो भी छज्जे या जो भी टीन से डालें हटा लें। कुछ लोगों द्वारा हटाया गया, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज उसी को एक अभियान के तौर पर चलाकर हम लोगों द्वारा के साथ हटाने का कार्य किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर। 4 शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने तनिष्क शोरूम में की थी चोरी और टप्पेबाजी। क्राइम सर्विलांस की टीम और गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपियों से 4 पीली धातु के कंगन बरामद हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई में विवादित भूमि पर भूमाफिया का कब्जा। मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद भी भूमि पर कब्जा किया है। पीड़ित भाजपा बूथ अध्यक्ष की जमीन पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा। बूथ अध्यक्ष ने पुलिस पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। भूमाफियाओं को संरक्षण देने का पुलिस पर लगा आरोप। 5 दशकों से विवादित भूमि पर बीजेपी बूथ अध्यक्ष का है कब्जा। पीड़ित ने पार्टी के उच्च अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। जिला अध्यक्ष समेत अन्य उच्च पदाधिकारियों से पीड़ित ने लगाई गुहार। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के बुध बाजार का ये मामला है। रामनिवास क्या हुआ? कल हम रामनिवास बोल रहे हैं। मेरी ज़मीन जो है सरकारी, इसमें लेटरिन बनी थी, वो कल दबंगों ने तोड़ डाली। तो हम लोगों ने लेटरिन तोड़ डाली तो हमने सोचा कि जब तोड़ डाली है तो पानी का निकाल इन्होंने बंद कर दिया। तो हमने पल्ले तोड़ डाले पानी लेने के लिए, और इन लोगों ने पुलिस बुलवा ली दबंगों ने। अब वो हमें मारते हुए यहाँ से थाने तक ले गए और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरी 4 औरतों के मेरे साथ ले गए। जी सर, मेरा नाम रीना है और कल लेटरिन तोड़ी गई थी, तभी इनने लेटरिन तोड़ी थी। मेरे भाई किन लोगों ने लेटरिन तोड़ी थी? दबंग लोग आए थे, उन्होंने लेटरिन तोड़ी थे। हमें पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमने पटले तोड़े। इस वजह से पुलिस उनने बुला दी। पुलिस वाले आए और गालियाँ दी। देखे हम तो चले गए भाई साहब अपने खेत पे। झूठ देगा बोलते नहीं, हम खेत पे चले गए। तो हमें तुरंत मेरा लड़का गया छोटा सा, कहने लगा कि मम्मी माई को ले गई। तो हमने काहे मान ले गए। हम आए यहाँ, हमने देखा तो हमने यहाँ पे लोग दबंग लोग इस घर में इसी में थे प्लाट में। हमने देखा तो हमें गालियाँ देने लगे, कहने लगे यहाँ क्या करने हैं, यह किसकी जमीन है बताओ, हम अपनी जमीन में नहीं आए, जाएंगे कहाँ। मैं रामकरण कुशवाहा बूथ अध्यक्ष मोहल्ला बुध बाजार का। सरकन्ने और शैलेंद्र मिश्रा और तसम उन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, कर रहे हैं। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग मेरी मदद करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बब्बन जी, हमारी आप सब लोग मेरी मदद करें। इन लोगों से मेरी ज़मीन को बचाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। डीएम के आदेश की गन्ना क्रय केंद्रों पर उड़ रही धज्जियां। गन्ना उतराई न मिलने पर 4 दिन से बंद पड़ी है तौल। किसानों से 4 रुपए कुंटल मांगी जा रही उतराई। तौल बाबू 1 किलो प्रति कुंटल गन्ने की कर रहा कटौती। क्रय केंद्र पर दोहरी वसूली से किसान परेशान है। हरगांव चीनी के 9वां अंबरपुर क्रय केंद्र का यह मामला।
मैं डेलीगेट हूँ यहाँ का, क्रय केंद्र नवा महमूदपुर का। ऐसा है यहाँ हमारे यहाँ किसान जो है गन्ना लेके आते हैं और यहाँ की तौलाई को लेके कुछ विवाद हुआ था 4 रुपया क्विंटल को लेके। यहाँ के देते हैं किसान 4 रुपया क्विंटल लेबरों को, और जबकि तौलाई एसडीएम द्वारा माफ की गई है। यहाँ की तौलाई पड़नी नहीं चाहिए। 3 दिन से बंद है तौल यहाँ पे। किसान जो है सब परेशान है, गन्ना सूख रहा है, लेबर आ नहीं रहे हैं। यहाँ महमूदपुर सेंटर में यहाँ उलझाई के लिए लफड़ा हो, यहाँ कह रहे हैं 4 रुपया क्विंटल दो, और आज हमारे 4 दिन से ट्राली खड़ी है और अभी तक तौली लाई गए, कम से कम 1 कुंटल सूख गई हुई। सेंटर के यहाँ कह रहे हैं धरनाक तौला जो उतराई नहीं दे हो, और वैसे चाहे गेट ले जाओ यू कह रहे हैं। लगी भीषण आग, बड़ा हादसा होते होते टला है। इलाके में इस हादसे से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, लपटें उठी देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासीय मेडिकल कॉलेज के पास की घटना है। कांग्रेस में इस इटा से खबर, शॉर्ट सर्किट से बिजली पोल में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से बिजली की पोल में भीषण आग लगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। यूपी से राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों का भी चयन। यूपी से राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी शामिल। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गोरखपुर से योगी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने। तो लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से सीएम योगी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने। तो लखनऊ से खबर, यूपी से राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों का चयन हुआ है। यूपी से राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों का चयन हुआ है। और अगली खबर का रुख करेंगे। औरैया जनपद के सहार ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरियार मऊ के मजरा पूर्वा भिखनी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नियम मनरेगा के तहत चल रहे कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मनरेगा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सड़क निर्माण रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से कराया जा रहा था। ग्राम पंचायत 1,56,438 रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण होना था। मनरेगा के सख्त नियमों के अनुसार इस सड़क का निर्माण मजदूरों किया जाना था ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, लेकिन निर्माण कार्य जेसीबी मशीनों से डलवाया जा रहा था जो कि नियमों के स्पष्ट खिलाफ था। मनरेगा कार्य को रात के अंधेरे में जेसीबी से होते देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करके योजना की शर्तों के उल्लंघन का उजागर किया। अगली खबर लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करते हुए नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने आगे लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आप संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता में राष्ट्र प्रथम के पवित्र संकल्प को और अधिक पुष्ट करने में सफल होंगे। साथ ही पूर्ण विश्वास जताते हुए लिखा कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण, सुशासन व जन भागीदारी की अपनी मूल भावना को नए आयाम देगी और संगठन का प्रत्येक कदम विकसित भारत के संकल्पों को गति प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्षों को बधाई दी और आगामी चुनाव में पार्टी की जीत का संकल्प व्यक्त किया। मौर्य ने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में 2019 में केंद्र में हम फिर पूर्ण बहुमत 2029 में केंद्र में हम फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपना
पदभार ग्रहण कर लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संकल्प दोहराया कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से स्पष्ट है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से एकजुट है और नए अध्यक्षों के नेतृत्व में केंद्र और राज्य दोनों जगह पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए आश्वस्त है। 29 में रिकॉर्ड फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने का काम 27 का टारगेट 27 देखिए 27 के लिए आदरणीय पंकज चौधरी जी आज उत्तर प्रदेश के विधिवत अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने जब यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण किया उसी समय श्री नितिन नवीन जी के घोषणा का छड़ा गया। इससे एक डबल उत्साह है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, एक गजब का उत्साह है। बहुत आनंदित हैं और यह क्षण बहुत विलक्षण है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और हमें पूरा विश्वास है कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में देश में और पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देश से कांग्रेस मुक्त करेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से मुक्त करेगी। धन्यवाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र के 12 बैरवा स्थित राजाराम हॉस्पिटल के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार अमेज कार ने एक बच्चे को रौंद दिया। आरोप है कि कार महिला चला रही थी, जो हादसे के बाद घायल बच्चे को मौके पर छोड़कर फरार हो गई। घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय राहगीरों की मदद से बच्चे को तत्काल सर्जिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सत्यार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां से हालत गंभीर दिखते हुए डॉक्टरों ने बच्चे को पीजीआई रेफर कर दिया। यूपी के अमरोहा जिले से पुलिस में को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली वर्दी एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। अमरोहा में पुलिस ने बलात्कार के झूठे मुकदमे फंसाने और एनकाउंटर की धमकी देकर वसूली करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस का दारोगा नितिन कुमार है, जो वर्तमान हापुड़ जिले के थाना सिंभावली में तैनात है। दारोगा नितिन कुमार ने हिस्ट्री शीटर अपराधियों के साथ मिलकर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने का गोरख धंधा चला रखा था। गिरोह में दारोगा के साथ 2 हिस्ट्री सीटर खालिद और दीपक, पीआरडी जवान लाखन, नवीन वर्मा और आरोपी महिला कौशल सहित कुल 6 आरोपी शामिल थे। आरोप है कि दारोगा और उसके साथियों ने युवक नईम को जबरन बंधक बनाकर गजरोला थाने के सामने एनकाउंटर और रेप केस में जेल भेजने की धमकी दी और उससे करीब 1.25 लाख रुपए की वसूली की। पीड़ित युवक की शिकायत पर एसपी के आदेश से कार्रवाई की गई। इसके बाद अमरोहा पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की गहन जांच की जा रही है। वादी नईम निवासी जनपद संभल ने शिकायत की थी कि उस पर रेप का मुकदमा लिखाए जाने का डर दिखाकर उससे 1,25,000 रुपये की वसूली पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसमें एसओजी सर्विलांस एवं थाना गजरौला टीम को लगाया गया था। इस पूरी घटनाक्रम का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें खालिद, दीपक, एक पीआरडी जवान लाखन जिसकी तैनाती थाना सिंभावली जनपद हापुड़ में है, साथ ही एक महिला कौशल जो सिंभावली जनपद हापुड़ की रहने वाली है को गिरफ्तार किया है। इटावा पुलिस ने अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अवैध शस्त्र निर्माण का सामान भी बरामद किया। इसके साथ 25 असलाह भी बरामद हुए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बकीवर की पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी ग्राम इकनौर तिराहा के आगे जंगल में कुछ अपराधी तत्व के लोग बंदूक तमंचे बनाने का कार्य कर रहे थे। इस सूचना पर पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उस पर उस समय मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से जंगल में सामान और 25 अवैध असलाह बरामद किए गए, जिनमें तमंचे, बंदूक भी हैं। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पिस्तौल की तस्करी का कार्य करते पंचायत चुनाव के दृष्टिगत निर्माण कराया जा रहा था। उनकी गैंग के लोगों को भी पकड़ने का अब प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये बकेवर पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम के द्वारा एक भारी बरामदगी अवैध शस्त्रों की गई है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर और एडीजी जोन और डीआईजी रेंज साहब के निर्देशन में जो सर्दियों के मौसम में अपराध होते हैं, ऐसे जो नकबजन चोरों का सत्यापन हो रहा था।
इसी सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान एक अपराधी, उसके बारे में ये पता चला कि ये आजकल चोरी कर रहा है, लेकिन ये अवैध शस्त्रों के निर्माण और उसकी तस्करी में हिस्सा ले रहा है। इस पर एक सटीक आपराधिक सूचना के आधार पर जब रेड किया गया तो इग्नौर का एक जंगल है बकेवर थाना क्षेत्र में, वहाँ इन लोगों से मुठभेड़ हुई और इनके कब्जे से कुल 25 निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद किए गए। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।